इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा कि आपका जो सिलेबस में जो आईटी लिखा हुआ है, आईटी की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है या फिर इसको आईसीटी भी कहा जाता है। आईसीटी फुल फॉर्म आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। और आपका जो आईटी जो होता है, उस आईटी के अंतर्गत आपकी काफ़ी चीज़ें आती है। आपको पता होगा कि आईटी अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और उसी के अंदर आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट्स, ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, नेट बैंकिंग और कई टॉपिक्स जो हैं वो आपके आईटी के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो आईटी जो है, आईटी को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और आईटी में जो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं, तो उससे हमारे काफ़ी सारे बिजनेस, आपके बिजनेस, एजुकेशन और टेलीकम्युनिकेशन और आपका एंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी के अंदर भी काफ़ी फर्क पड़ा है। आपके आईटी में जितने भी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, इस वजह से ये सभी सेक्टर्स सब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे कि आपका बिजनेस के अंदर हम ऑनलाइन टेक्निक्स यूज़ में लेने लग गए। आजकल हम उसमें जो पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते वक्त हम ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ में लेने लग गए। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का यूज़ में लेने लग गए। एजुकेशन के अंदर सबसे पहले हम ऑफलाइन क्लासेस यूज़ में लेते थे, आजकल हम इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन को प्रिफर करने लग गए। फिर दूसरा आपका टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी आपके आईटी के डेवलपमेंट से काफ़ी फ़र्क पड़ा। आपके उसके अंदर रेडियो, टीवी, मोबाइल्स और इनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ गए। फिर आपका एंटरटेनमेंट, पहले हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप सिनेमा हॉल्स में मूवीज़ और म्यूज़िक्स देखा करते थे, लेकिन आजकल हम अपने मोबाइल पे ही इंटरनेट के माध्यम से ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन भी एक्सेस करने लग गए। अब सिक्योरिटी जो है, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आईटी में काफ़ी डेवलपमेंट्स आए और इंटरनेट को हम काफ़ी यूज़ करने लगे, तो उसके कई चीज़ों के आपकी कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जैसे इंटरनेट को हम जब ज़्यादा यूज़ करने लग गए, तो उसके साथ साथ हमारे साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड जो थे वो भी काफ़ी होने लग गए। लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, तो सिक्योरिटी के माध्यम से हमने इस पे भी ये कंट्रोल कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो आईटी है, उस आईटी के अंदर हम काफ़ी सारे कंपोनेंट्स का यूज़ में लेते हैं। आपको मैंने बताया, इसे जो पहले जो क्लास थी, उस पहली क्लासेस के अंदर हमने कंप्यूटर के बारे में काफ़ी डिस्कस किया। तो आपका जो आईटी जो है, मैंने आपको पहले बताया कि आईटी जो है अपने आप में ही काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है। उस आईटी के अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आईटी के अंदर ही आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो कवर होते हैं। एक होता है आपका हार्डवेयर। कौन सा आता है बेटा? आपका हार्डवेयर। तो जो आईटी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम पूरा का पूरा हार्डवेयर पढ़ेंगे। और हार्डवेयर की क्लासेस जो हैं, वो मैंने इससे पहले की जो क्लासेस थी उसके अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर की क्लास भी मैं इससे पहले समझा चुका हूँ कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है, इसकी क्लास मैं अभी स्टार्ट करेंगे अपन। नेटवर्क टेक्नोलॉजी और आपका डेटाबेस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये सब चीज़ें आपके आईटी के अंतर्गत आती हैं।